तो आखिर बिहार के शिक्षकों को ऐसा क्या मिल जाएगा, बिहार सरकार ऐसा क्या उपहार दे दे और ये समाज ऐसा क्या उपहार दे दे कि वास्तव में ये जस्टिफाई हो जाए कि बिहार में शिक्षक दिवस मनाया जाना चाहिए और बिहार में सही में शिक्षकों का सम्मान होता है। सिर्फ अपने बातों को रखने के लिए, सिर्फ मुख्यमंत्री से मिलने के प्रयास में, राज्यपाल से मिलने के प्रयास में, विधानसभा के आसपास सिर्फ जाने के लिए अगर आप उन पर लाठीचार्ज कर रहे हैं तो फिर कैसा शिक्षक दिवस। उन्होंने सीधा कहा था कि पाठशाला को पाकशाला बना दिया गया है, यानी कि शिक्षकों का जो पूरा ध्यान है, पूरा समय है, वो इस बात पे चला जाता है कि खिचड़ी बनेगा, कि हलवा बनेगा, कि राजमा चावल बनेगा, और बनेगा तो कैसा बनेगा, खराब नहीं होना चाहिए, कोई लड़का का तबीयत ना खराब हो जाए। उसके बाद बन गया तब उसका कागज़ मेंटेनेंस कीजिए, और जब कागज़ मेंटेनेंस हो गया तब बोरा जाके बेचिए। अब आप भाई ये पूछने नहीं जाते हैं कि आपका बच्चा पढ़ रहा है कि नहीं पढ़ रहा है, आप ये पूछने नहीं जाते हैं कि सिलेबस कहाँ तक पहुँचा है, कई गो चैप्टर मास्टर साहब पढ़ा दिए, आप ये पूछने जरूर पहुंच जाते हैं कि आज खिचड़ी बनल बा कि ना बनल बा। नमस्कार, मैं कोमल, आप देख रहे हैं हमारा स्पेशल शो विश्लेषण। तो हमारे साथ मौजूद हैं हमारे सहयोगी आदर्श जी। आप सब जानते होंगे कि आज शिक्षक दिवस है, तो इसी बात पे हम इनके साथ चर्चा करने वाले हैं और हम इनसे ये कुछ पूछने वाले हैं कि शिक्षक दिवस पे बिहार सरकार शिक्षकों के लिए क्या उपहार देने वाली है और ये समाज उनके लिए क्या करने वाला है। तो आइए इसी बात पे हम इनसे चर्चा करते हैं। तो इन सारे मुद्दों पर आप क्या सोचते हैं? कल हम लोगों ने एक विश्लेषण किया था जिसमें हमने कहा था कि कैसा शिक्षक दिवस बिहार के शिक्षकों के लिए शायद बना ही नहीं है। बिहार के शिक्षकों के साथ जो लगातार दुर्व्यवहार हो रहा है, जिस तरीके की घटनाएं हो रही है, उसके बाद ये शोभा नहीं देता है कि बिहार में शिक्षक दिवस मने। लेकिन चूँकि परंपरा है, चूँकि शिक्षक दिवस मनता है, शिक्षक दिवस लोग मनाते हैं, नेताओं ने भी, मुख्यमंत्री ने भी, राज्यपाल ने भी और तमाम लोगों ने भी शिक्षक दिवस की बधाई दी है। तो सिर्फ अब जब बधाई दे दी है और अब जब शिक्षक दिवस है तो आखिर बिहार के शिक्षकों को ऐसा क्या मिल जाएगा, बिहार सरकार ऐसा क्या उपहार दे दे और ये समाज ऐसा क्या उपहार दे दे कि वास्तव में ये जस्टिफाई हो जाए कि बिहार में शिक्षक दिवस मनाया जाना चाहिए और बिहार में सही में शिक्षकों का सम्मान होता है। तो इसके लिए हम लोगों ने जो कुछ सोचा है और जो शिक्षकों की जो लड़ाई है, उस लड़ाई में हम लोग शुरू से साथ भी रहे हैं। तो बिहार सरकार को तो सबसे पहला ये काम करना चाहिए कि शिक्षकों पे जो भार है, मतलब आपने शिक्षकों को वो सब कुछ बना दिया है जो शिक्षक का काम नहीं है। शिक्षक से आप खिचड़ी बनवाते हैं, शिक्षक से आप लिखा पढ़ी का काम करवाते हैं, मोटा मोटा फाइल है उसको भरते रहना है। शिक्षक से आप चुनाव करवाते हैं, शिक्षक से आप शौचालय की निगरानी करवाते हैं, शिक्षक से आप जातीय जनगणना करवाते हैं, शिक्षक से आप दारू सप्लाई हो रहा है नहीं हो रहा है ये दिखवाते हैं, शिक्षक से आप तमाम तरह की जो कामें होती है सामाजिक से लेके राजनीतिक से लेके और तमाम चीज़ें वो करवा लेते हैं। तो ये नहीं ना करना था शिक्षकों को। शिक्षक का एकमात्र काम हम लोग जो जानते आए हैं और जो वास्तव में होना भी चाहिए और बाकी जगह होता भी है, वो सिर्फ और सिर्फ पढ़ाना होता है। अब फ्री माइंड रहेगा ही नहीं। शिक्षक दिन भर पढ़ा रहा है, शाम में उसको जातीय जनगणना करना है, दोपहर में उसको किसी मीटिंग में जाना है, सुबह में फाइल का बोरिया बिस्तर लेके आना है, रात में जब वो चैन की नींद सोने जाता है तो उसको याद आता है जा ये फाइल तो छूट ही गया, इस फाइल को भरना है, इस बात का जवाब देना है। तमाम तरह का जब वो जिम्मेवारी उस पर आ गया तो वो इस बात पे थोड़ी ध्यान दे पाएगा कि सिलेबस कैसे कवर हो, वो इस बात पे थोड़ी ध्यान दे पाएगा कि किस तरीके से और हमको अपने आप को इन्हेंस करने की ज़रूरत है, किस तरीके से अपने आप में सुधार करें, बच्चों पर और कैसे ध्यान दिया जाए, क्या और पढ़ा दिया जाए। तो इन सब बातों पर तो शिक्षक ध्यान नहीं दे पा रहे हैं। शिक्षकों का जो पेशा है उससे उनको डाइवर्ट कर दिया गया है। उसके अलावा जो मेन बात है, जो शिक्षकों का मांग रहता है कि नियोजित जो शिक्षक है उनको राज्यकर्मी का दर्जा मिलना चाहिए। बिहार सरकार, मुझे नहीं लगता है कि इससे बेहतर उपहार शिक्षकों को दे सकती है। दूसरा चीज़, शिक्षकों का तमाम जो मांग होता है, चाहे वो वेतन का मांग हो या किसी भी तरीके से वो आंदोलन पे आते हैं, तो शिक्षकों का सम्मान होना चाहिए और शिक्षकों पर कभी बिहार के धरती पर लाठीचार्ज नहीं की जानी चाहिए जब तक कि वो उग्र ना हो जाए। मतलब कि अगर शिक्षक सरकारी संपत्ति, कानून तो सबके लिए बराबर है, चाहे शिक्षक हो चाहे जो हो इस धरती पर जिसने भी जन्म लिया है, तो जब तक वो किसी सरकारी संपत्ति का नुकसान ना पहुंचाए, जब तक वो मारपीट पे उतारू ना हो जाए ऑन रोड आके, तब तक सिर्फ आंदोलन करने के लिए, सिर्फ अपने बातों को रखने के लिए, सिर्फ मुख्यमंत्री से मिलने के प्रयास में, राज्यपाल से मिलने के प्रयास में, विधानसभा के आसपास सिर्फ जाने के लिए अगर आप उन पर लाठीचार्ज कर रहे हैं तो फिर कैसा शिक्षक दिवस।
फिर उपहार आप कैसा दे रहे हैं। तो कोशिश ये होनी चाहिए, मैं फिर कह रहा हूँ कि बिहार में शिक्षकों पर बेवजह लाठीचार्ज ना हो, इससे शिक्षकों की गरिमा गिरती है। तीसरी जो चीज़ है, जो पोशाक वितरण का काम है, जो साइकिल वितरण का काम है, जो स्कॉलरशिप का काम है, ये जो तमाम जो काम है, जिस कारण एक तो शिक्षक पे बोझ आता है और दूसरा जो समाज से गाली सुन रहा है, बच्चों से गाली सुन रहा है, उनके साथ मारपीट हो रही है, तो इन तमाम कामों से भी शिक्षकों को आप दूर कीजिए। हम लोग गांव में गए थे, शिक्षकों से मिले थे, एक बड़े बुद्धिजीवी शिक्षक है, उन्होंने सीधा कहा था कि पाठशाला को पाकशाला बना दिया गया है, यानी कि शिक्षकों का जो पूरा ध्यान है, पूरा समय है, वो इस बात पे चला जाता है कि खिचड़ी बनेगा, कि हलवा बनेगा, कि राजमा चावल बनेगा, और बनेगा तो कैसा बनेगा, ख़राब नहीं होना चाहिए, कोई लड़का का तबीयत ना ख़राब हो जाए। उसके बाद बन गया तब उसका कागज़ मेंटेनेंस कीजिए, और जब कागज़ मेंटेनेंस हो गया तब बोरा जाके बेचिए। अब शिक्षकों का ये काम है, 10 रुपये बोरा बेचाता था, अब 20 रुपये में बोरा बेचिए। अब कहाँ से बोरा बेचिएगा, आप समझिए, बोरा बेचना है आपको, उसका हिसाब देना है, आपको चावल मंगवाना है, आपको तमाम सामग्री जो किचन में यूज होता है वो मंगवाना है, उसका हिसाब सरकार को देना है। तो इसी में हेडमास्टर लगा हुआ है। तो इन सब कामों से मुक्ति होनी चाहिए। आप उसके बदले में, बेरोजगारी तो बहुत है पूरे बिहार में, तो आप एक पैरेलल व्यवस्था तैयार कीजिए, हर स्कूल में एक आदमी को कम से कम डिप्यूट कीजिए, जो तमाम जो एक्स्ट्रा एक्टिविटीज़ होती है स्कूल में, जो आप पोशाक से लेके, पोषण से लेके और तमाम तरह की जो योजनाएं चला रहे हैं, वो उसको देखें, हेडमास्टर उसको मॉनिटर कर लेगा। कागज़ वो लिखे, खिचड़ी बनेगा कि क्या बनेगा, कहाँ से चावल आएगा, बोरा बेचाएगा नहीं बेचाएगा, ये हेडमास्टर के जिम्मे नहीं हो, वो उन लोगों के जिम्मे हो। तो ये तमाम तरह की बात है, सरकार ये इस पे काम कर ले। समाज होने के नाते भी बिहार में शिक्षकों की गरिमा गिर गई है। सरकार ने तमाम तरह का काम दे दिया। आप भाई ये पूछने नहीं जाते हैं कि आपका बच्चा पढ़ रहा है कि नहीं पढ़ रहा है, आप ये पूछने नहीं जाते हैं कि सिलेबस कहाँ तक पहुँचा है, कई गो चैप्टर मास्टर साहब पढ़ा दिए। आप ये पूछने जरूर पहुँच जाते हैं कि आज खिचड़ी बनल बा कि ना बनल बा। आप ये पूछने नहीं जाते हैं कि हमारे बच्चे का 4था क्लास में कितना नंबर आया है मासिक परीक्षा में, साप्ताहिक परीक्षा होता है कि नहीं होता है। आप ये पूछने जरूर चल जाते हैं कि किताब का जो पैसा आने वाला था या ड्रेस का जो पैसा आने वाला था वो मिला है कि नहीं मिला है, और उसके लिए आप गाली देते हैं मास्टर को। तो जिस दिन ये समाज शिक्षकों को गाली देना सीख गया, जिस दिन ये समाज टीचर से ये पूछना भूल गया कि आप पढ़ा क्या रहे हैं, बदले में ये पूछ रहा है कि आप खिला क्या रहे हैं, उस दिन से ही इस समाज का हार होना शुरू हो गया, यह समाज पीछे जाने लगा। बिहार के लोग डाइवर्ट हो गए हैं, बिहार के लोग गुरु जी का इज्जत करना भूल गए हैं, बिहार के लोग ये बात भूल गए हैं कि शिक्षा बेसिक ज़रूरत है। 2 रोटी कम खाए आपका बच्चा मर नहीं जाएगा, लेकिन अगर शिक्षा नहीं मिलेगी तो वो तो मरेगा ही, अगर जिंदा ले लिया तो उसका बच्चा भूखे मर जाएगा। जिस तरीके से समाज आधुनिक होते जा रहा है, जैसे महंगाई बढ़ती जा रही है, तो शिक्षा का टेंशन नहीं है इन लोगों को टेंशन है कि कैसा हूँ हाई स्कूल में नाम लिखवा देना है, साइकिल का 2000 रुपया मिल जाना चाहिए। अब 9th क्लास में डेली क्लास नहीं चलता है, ये बात कोई गार्जियन और कोई बच्चा नहीं पूछने जाता है। लेकिन आपने देखा होगा कि हमेशा पेपर में, खबरों में, कई बार हम लोग भी खबर दिखाते हैं कि फलाना जगह हेडमास्टर के साथ मारपीट, फलाना जगह पैसा नहीं देने का लिए टीचर के साथ मारपीट। माँ बहन की गाली इस बिहार में शिक्षक सुन रहे हैं, इससे ज़्यादा दुर्भाग्य की बात क्या हो सकता है। तो सरकार ने तो शिक्षकों को बर्बाद कर ही दिया है, इस समाज ने भी शिक्षकों को बर्बाद कर दिया है। सरकार लाठी चला रही है, समाज गाली दे रहा है, सरकार बोझ दे रही है और इस बोझ पर जाके बड़ा बोझ समाज बन जा रहा है। आपको मना करना चाहिए ना, सरकार ने बोझ दे दिया है, आप क्यों जाते हैं बार बार पूछने, आप पढ़ाई के लिए क्यों नहीं पूछते हैं। तो इन तमाम चीज़ों से अगर सही में शिक्षक दिवस आपको मनाना है, फिर से मैं रिपीट कर रहा हूँ, तो सरकार राज्यकर्मी का दर्जा दे नियोजित शिक्षकों को, उचित वेतनमान मिले शिक्षकों को, एक प्रॉपर सिस्टम बने कि भाई इसी के जरिए एग्ज़ाम होगी, यही कोर्स कंपलसरी है और इसी से टीचर बदलेंगे, बार बार नियमों में बदलाव नहीं हो, तमाम तरीके से बोझ मुक्त किया जाए। लाठीचार्ज और तमाम तरह का आपका जो तुगलकी फरमान आता है, उन सब चीज़ों को पर आप संयमित होइए। एक तरह का साल भर का एक गाइडलाइन जारी कीजिए, उस पर शिक्षक काम करेंगे। बार बार टॉर्चरिंग मत कीजिए, शिक्षक टॉर्चर होने के लिए कोई नहीं बनता है, वो राष्ट्र निर्माता है, वो भविष्य निर्माता है, उसको अपना काम करने दीजिए, पहली बात। दूसरी बात, समाज होने के नाते हमें शिक्षकों की हर लड़ाई में उनके साथ खड़ा होना चाहिए, बल्कि हमको शिक्षकों से लड़ना नहीं चाहिए। हम शिक्षकों से लड़ रहे हैं, ये बिहार बीते 5-10 सालों से शिक्षकों से लड़ रहा है,
शिक्षकों के साथ कोई नहीं खड़ा है। इसलिए बहुत आप देखेंगे कि शिक्षा के स्तर में गिरावट ही आई है। कोई मन से क्यों पढ़ाएगा, गाली सुन के क्यों पढ़ाएगा भाई? उधर लाठी खा रहे हैं, इधर आपसे गाली सुन रहे हैं, आप सोचिएगा कि आपके बच्चे को मन से पढ़ा देंगे, खाना पूर्ति कर देंगे भाई, कोई भी करेगा खाना पूर्ति। तो अब निवेदन है, असली शिक्षक दिवस मनाइए, दिखावे के लिए फेसबुक पर, व्हाट्सएप पर और तमाम जगहों पर स्टेटस मत लगाइए। बाकी जो अच्छे टीचर हैं, जो बढ़िया से पढ़ा रहे हैं, उनका सम्मान हो रहा है। जो नहीं अच्छे से पढ़ाएंगे वैसे भी सम्मान नहीं होगा इन तमाम चीज़ों के बावजूद। तो इस तरीके से बिहार में शिक्षक दिवस मने। तो आज शिक्षक दिवस पे शिक्षा और शिक्षक को लेके, शिक्षक के समर्थन में आदर्श जी ने अपना विचार रखा। आपने सबने सुना। आप क्या सोचते हैं शिक्षा को लेके और शिक्षक को लेके, अपना समर्थन क्या देते हैं, इस हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। तब तक के लिए धन्यवाद।